नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल रोड पर राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर किसान आंदोलन को लेकर एक दिन के लिए उपवास पर बैठ गए। जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल के उपवास की सूचना जिला प्रशासन को मिली तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही जिला प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कहा कि लगातार किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर काले कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए उन्होंने आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर धरना देकर उपवास शुरू कर दिया है। आज किसान मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आज सारा देश मना रहा है और दिल्ली में भी, क्योंकि जिन किसानों को जो खुशहाली के लिए जो है अनेकों कार्य अनेकों कदम चौधरी साहब ने उठाए, आज के दिन किसान उनकी जयंती को मनाता है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जो किसान पड़े वो भी एक दुखद है, क्योंकि सरकार उनकी बात किसानों की नहीं सुन रही। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, माननीय हमारे युवा नेता जयंत चौधरी जी किसानों की आवाज़ है और उनके आह्वान पर आज किसान दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे उनके समर्थन में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ उपवास पे हैं, बैठे अपना। जब तक कब तक चलेगा उपवास? अब सांझ को कार्यकर्ता हैं और आना लग रहे जो है, तो ये तो क्योंकि प्रशासन की तानाशाही है, उनको कहीं कार्यालय में बैठे रहो, कहीं जाना ही नहीं दे रहे। तो ये तरीका थोड़ा, ये आप किसी को अनुमति नहीं देने के। बीजेपी वाले तो चाहे जो कर लें, सरकार में बैठे चाहे वो रैली कर लें चाहे कुछ कर लें, जो कोई दिक्कत नहीं। अगर राष्ट्रीय लोकदल अगर कुछ करे धरना प्रदर्शन तो उस पर भी आज जयंती के भी कार्यक्रम रोक रहे, क्यों रोक रहे भाई? तो बैठ गए हम धरने पर। जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल रोड पर स्थित चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर पहुंचकर नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल व वार्ड सभासद पालिका कर्मचारियों के द्वारा चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि चौधरी चरण सिंह जी एक किसान मसीहा थे जिन्होंने देश के लिए अनेकों काम किए हैं, इसलिए पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती है। हम सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, सभासदगण ने मिल करके आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत कार्य किए हैं, शहर के लिए भी, पूरे देश के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत अधिक कार्य उन्होंने किया है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे हम। और आज हमने सबने श्रद्धांजलि अर्पित की है उनको। जय हिंद, जय भारत। जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर रालोद कार्यकर्ताओं व नेताओं के द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा लगातार किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी है एवं देश को एकजुट करने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का 118वां जन्मदिन है। ये हमेशा ही पार्टी 23 दिसंबर को हवन यज्ञ करते हैं, तो उसी हिसाब से जो चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके लिए हवन किया जाता है। उनके जन्मदिन के लिए ये हवन किया जाता है। बागपत के बड़ौत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज कृषि कानून का विरोध करने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ में थाली लेकर थाली बजाते हुए सड़कों पर निकले और बीजेपी नेताओं का घेराव करने का प्लान बनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता जब बीजेपी नेताओं के घर की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी विधायकों नेताओं के घरों का घेराव करने व कृषि कानून का विरोध दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन कांग्रेस के बागपत जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी के निर्देशन में हुआ। आज
किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये काले कानून जो 3 पास हुए हैं, उन्हीं के विरोध में और किसानों के समर्थन में हम लोगों ने इस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली का प्रयोग किया। हम बीजेपी विधायकों और एमपी का आवास को घेरने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया और हमारी रात से ही ये प्रशासन हमारे चौकन्ने है और हमें रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के जो ये आंदोलन चल रहा है इसके साथ है। देश में तीसरा धरना बागपत में चल रहा है। क्या बागपत की जो बड़ौद में धरना चल रहा है, क्या कांग्रेस का उन्हें भी समर्थन मिलेगा? हम लोग जो हैं जहाँ जहाँ भी किसान इसके विरोध में बैठे हुए हैं और हम कांग्रेस के सारी पार्टी, समस्त उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ समर्थन में है। मरने और जीने में इनके साथ रहेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी और आंदोलन करती रहेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव दूधली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुंडीर समाज के 1444 खेड़े के मुखिया बनाने पर विचार किया गया, जिसमें किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरीश पुंडीर के मन में विचार आया था, जिसको लेकर अमरीश राणा पर अपने समाज के कई जनपदों से मुखिया चुनने के फोन आ रहे थे, जिसमें उन्होंने कई खेड़ों के जिम्मेदार लोगों से फोन पर वार्ता भी की व जनसंपर्क किया, जिसमें सर्वसम्मति से ठाकुर बबली राणा निवासी दूधली का नाम सुझाया गया। वह ठाकुर बबली राणा के नाम पर सर्वसम्मति बन गई और सहारनपुर में होने वाली 1 तारीख की सभा में ठाकुर बबली राणा को पगड़ी पहनाई जाएगी। इस मौके पर पुंडीर समाज के राकेश राणा, रामभूल पुंडीर, श्याम सिंह पुंडीर, अजय राणा, श्यामवीर पुंडीर, जसपाल पुंडीर, तेजपाल पुंडीर, पूर्व सभापति उदयराज पुंडीर, संजय पुंडीर, दीपक पुंडीर आदि मौजूद रहे। जी, सहारनपुर में 1 तारीख की जो मीटिंग होने जा रही है, हम लोगों के मन में सबके विचार आया कि पुंडीरों का कोई हमारा मुखिया नहीं चुना गया। हम सब ने एक ये मीटिंग करी कि हमारी पुंडीरों का जो मुखिया है उसे नियुक्त किया जाए और इसमें मेरा नाम प्रपोज कर दिया। अगर मेरे से एक अच्छा कोई मुखिया चुनेगा, मैं उसके लिए सहमत हूँ। हमारे पुंडीरों के 1444 जो गांव हैं, उसमें हमारा बिरादरी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या समाज का जो प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा कोई हमारा आदमी नहीं है। उसके लिए हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने बबली राणा दूधली जी का नाम सर्वसम्मति से सहमत किया है। अगर समाज इससे भी अच्छा कोई आदमी मिलता है समाज में, तो उसके लिए भी विचार करें, नहीं तो बबली राणा को समाज ने जिम्मेदारी के लिए प्रपोज कर दिया है। सहारनपुर की सभा में प्रपोज कर दिया है। कौन सी तारीख में? 1 तारीख की सभा में सहारनपुर में होने वाली, उसमें प्रपोज, इनका नाम प्रपोज कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खंड चरथावल में नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरनगर के द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरनगर के द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत संदीप चौधरी, सहायक विकास अधिकारी कृषि सहिंद्र राणा व नेहरू युवा केंद्र से सुमित कुमार, मोमीन, यशपाल, ग्राम अध्यक्ष जावेद आलम, नीशु कुमार आदि ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया तथा उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में प्रचार सुधार आत्मा योजना अंतर्गत भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में प्रचार सुधार आत्मा योजना अंतर्गत भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग, एडीओ राजेंद्र कुमार, एडीओ कृषि सहिंद्र राणा सहित ब्लॉक के समस्त स्टाफ व कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर गांव घिस्सुखेड़ा के किसान आदिश त्यागी, बुटाखेड़ा के किसान पैनी, रोहाना खुर्द की श्रीमती जोधिया को बेहतर कृषि योगदान के रूप में सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के नाम से मनाया जाता है किसान दिवस के लिए, ताकि इसमें जो काश्तकार हैं वे उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी खेती में योगदान दें, खेती का अच्छे से अच्छा मतलब उत्पादन करें और अच्छे से अच्छा उसका लाभ करें।
ये मेन मकसद है हमारे चौधरी साहब के जन्म दिवस के 23 दिसंबर के उपलक्ष्य में। यही सरकार के निर्देश हैं कि आप लोग जो हैं इन्हें भाई काश्तकार हैं, माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी श्री चौधरी चरण सिंह द्वारा जो उनके कार्यकाल में मतलब काश्तकारों के हित में कार्य हुए, उन लोगों को समझावें और अपनी खेती पे विशेष ध्यान दें। अन्नदाता हमेशा मतलब जो है अग्रणी रूप है इस हिंदुस्तान का। इसके व्यापार में इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो किसान से ही हैं, किसान से ही देश चलता है और किसान ही है जो कुछ सब कुछ है इस देश की। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है, मान्य बंधुओं से, अतिथिगणों से, जो भी लोग आए हैं उनके पद चिन्हों पर चलें। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 सगे भाइयों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। दरअसल मामला चरथावल थाना क्षेत्र के हिंडन चौकी पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक मोहित तेवतिया पुलिस टीम के साथ मिलकर हिंडन चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद एक कट्टे से अवैध शराब बरामद की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम चंद्रहास पुत्र ब्रह्मपाल व चंद्रवीर पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम मथुरा थाना चरथावल बताया। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त सगे भाई हैं और क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी का काम करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 बोतल रसीला संतरा के साथ 25 पौवे देसी शराब तोहफा मार्क बरामद की है। पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में नेशनल हाईवे 74 पर हाईवे 4 लाइन का कार्य पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। शेरकोट में स्थित बैराज का पुल जो कि लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिस पर आए दिन जाम देखने को मिलता है, जिसके कारण सफर में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि नेशनल हाईवे 74 पर बैराज के पुल के बराबर में एक नया फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके तैयार होने से मुसाफिरों को आए दिन बैराज के पुल पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सकेगा, जिससे काशीपुर और नगीना से आने जाने वाले मुसाफिरों को काफी आसानी होगी। बता दें कि शेरकोट में बन रहे फ्लाईओवर और हाईवे 4 लाइन निर्माण में विकास बैंकेट हॉल के बराबर में एक मछली पालन का जोड़ा स्थित था, जो कि दोनों हाईवे में आने के कारण मछली पालन को खाली करा दिया गया है, जिससे मछली पकड़ने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है और मछली पकड़ने वालों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ इकट्ठा हुए लोगों एवं मछली पकड़ने वालों ने बताया कि लगभग 5 से 10 किलोग्राम वजन की मछलियां पकड़ ली गई हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई है। जनपद बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किसान दिवस के अवसर पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर लोली बंसला स्थित चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उपवास रखा। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अमित चौहान, युवजन सभा के जिला अध्यक्ष जावेद अख्तर, विधायक नजीबाबाद हाजी तस्लीम, जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन, पूर्व मंत्री व नगीना विधायक मनोज पारस, रोहित गोस्वामी, हेमराज, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री स्वामी ओम मौजूद रहे।
आज देश भर में किसान नेताओं द्वारा उपवास का आह्वान किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन देने के कारण देवबंद में कांग्रेस नेताओं ने भी उपवास रखा, मगर प्रशासन द्वारा कांग्रेसी नेताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया गया। सहारनपुर के नगर देवबंद के मोहल्ला अबुल बराकात में आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आजम नेता को उपवास के दौरान उनके साथियों के साथ उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया, जिस कारण आजम नेता ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा किसान विरोधी तथा जनता पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और किसी भी कीमत पर किसानों के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर अलीम खान, नबील मसूदी, मौलाना गाजी वाजदी, खलील अहमद उर्फ कल्लू, मोहम्मद सालिक, मोहम्मद मस्जिद आदि लोग मौजूद रहे। मैं इमरान मसूद के नेतृत्व में पहले भी बॉर्डर पर जाना चाह रहा था, जब भी प्रशासन ने रोक दिया और गाड़ियों की चाबी छीन ली थी। अब भूख हड़ताल पर रहे। आज हम पहले ही बता दिया गया था कि भूख हड़ताल पर रहेंगे, तो सुबह ही से ही प्रशासन ने घेराव करना शुरू कर दिया और आके नजरबंद कर दिया। सरकार भाजपा उस पर आ गई है कि अगर हम लोग किसानों का साथ दे रहे हैं भूख हड़ताल पे, उस पे भी हम पे पाबंदी लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब लगता है सरकार कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ जा रही है। किसानों का कोई भी मामला होगा, कभी भी कोई मामला होगा, पहले भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने तलहेड़ी बुजुर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर के निर्देश पर एक जनसंपर्क रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा के आह्वान पर तथा भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को दिल्ली में पिछले 25 दिनों से आंदोलित किसानों के चल रहे धरने को समर्थन देने का आह्वान किया और उन्होंने किसानों से 25 तारीख को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जाने का भी आह्वान किया। रैली में भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा, सहारनपुर जिला अध्यक्ष श्याम सिंह राणा, तहसील अध्यक्ष अनुज चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष दीपक त्यागी, जिला उपाध्यक्ष विकास चौधरी, जिला महासचिव सुशील चौधरी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रोग्राम तो यही है कि मैं अनुज चौधरी, भारतीय किसान यूनियन तोमर से तहसील अध्यक्ष, और हमारा मेन संदेश सरकार को ये भेजना है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है काले कानून के खिलाफ, उसको हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। और 25 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर जो दिल्ली कूच कर रहा है, उसके लिए हमने इधर लगा के इधर सरसीना और भरतपुर से जो देवबंद क्षेत्र में गांव पड़ते हैं, और इधर पनियाली, गुरदासपुर, कोरवा, मचिट्ठी, पोहपर, और ये लगभग 25-30 गाँवों में हमने जनसंपर्क कर आज आह्वान किया है कि हम सब इकट्ठे किसान भाई इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करेंगे, उनका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। मैं श्याम सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन तोमर से जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज तलहेड़ी बुजुर्ग गांव से एक जनसंपर्क के रूप में ये रैली का आयोजन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा हमारे तहसील अध्यक्ष हैं अनुज चौधरी, विकास चौधरी जी और जिला महासचिव सुशील चौधरी जी, सभी भारतीय किसान यूनियन तोमर के जितने भी सिपाही हैं, 25 तारीख में दिल्ली कूच की तैयारी है। जो 26 दिन से किसान हमारे दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पे और दिल्ली में इतनी कड़ाके की सर्दी में वहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार टस मस नहीं हो रही है, हड़दर्मी की हुई है सरकार ने। तो ये जो 3 कृषि अध्यादेश लागू हुए हैं, उन्हीं के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सभी जिलों से आह्वान किया है। हम सब इकट्ठे होकर 25 तारीख में सरकार को घेरने का काम करेंगे, और जो अध्यादेश लागू हैं इन्हें वापस करा के ही दम लेंगे, तभी हम वहाँ से वापस आएंगे, चाहे 2 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए। जनपद सहारनपुर में सरकारी भूमियों से कब्जे हटाने के लिए उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को ध्वस्तीकरण की एक बड़ी कार्यवाही की गई। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर निगम सहारनपुर, विकास प्राधिकरण व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने ग्राम छिदबना में तालाब की 9 एकड़ भूमि पर बने पक्के निर्माणों को 2 जेसीबी लगाकर ध्वस्त करा दिया।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम छितबना में तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने पक्के मकान घेर व टीन शेड बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसके अलावा गोबर व उपले रखकर अस्थायी कब्जे कर लिए गए थे। ग्राम के ही शिवम पुत्र ओमकार ने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में अवैध कब्जों को हटवाने के लिए शिकायत की थी, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा कब्जों को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस पर उप जिलाधिकारी सदर नगर निगम और सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 2 जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण तुड़वाना शुरू किया, जिससे अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया। इस अभियान में उप जिलाधिकारी के साथ राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र सैनी, चौकी चुनहटी इंचार्ज जितेंद्र भाटी, लेखपाल अजय प्रताप, नीरज पुंडीर, आतोष राणा, नीरज काम्बोज, राखी वर्मा व नगर निगम तथा प्राधिकरण का स्टाफ शामिल रहा। सहारनपुर के गागलहेड़ी में सड़कों पर फैले अतिक्रमण से आमजन परेशान है। पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण रोजाना सड़क के किनारे खड़े आड़े तिरछे वाहनों से सड़क पर काफी भीड़ हो रही है। गागलहेड़ी के मुख्य बाजार में किसी भी जगह पार्किंग स्थल नहीं होने के चलते गांव देहात से खरीदारी के लिए आने वाले ग्रामीण अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, टेम्पो, अन्य वाहनों को सड़क के किनारे कहीं भी आड़े तिरछे खड़ा कर देते हैं। वहीं कई दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे रेहड़ी ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व थाना प्रभारी ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया था। धर्मनगरी हरिद्वार में 2 दिन पहले रात हुए 11 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद स्थानीय निवासियों में कातिलों को पकड़ने की मांग उठने लगी, जिसको लेकर आज रोड पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। आपको बता दें कि हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल स्थित कॉलोनी में एक 11 वर्षीय लड़की की निर्मम हत्या की गई थी, जिसको देखते हुए स्थानीय निवासी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार कर रहे हैं। बड़े ही शातिराने तरीके से की गई हत्या के बाद जन आक्रोश बढ़ गया है, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। पुलिस द्वारा जल्द ही अपराधियों को पकड़ने की बात भी की जा रही है। मामा भांजे की जोड़ी में जहां भांजा गिरफ्तार हो चुका है, वहीं मामा फरार है। हमारी मांग ये है कि उन्हें शराब पिला के जलाया जाए हमारे सामने, और वरना हमारे सामने फांसी की सजा सुनाई जाए। जिस तरह वो बच्ची तड़प तड़प के मरी है, उस तरह इनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। इनको जेल में नहीं मारना, इनको जेल की रोटी नहीं खिलाई, इनको हमारे सामने यहाँ मारना है। ये देखो इसकी बहन की हालत, ये चुप नहीं हो रही है तब से। इसकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है, उस बच्ची को डमी बता के सारी बात टाल दी है। राजीव गुप्ता है इसमें मेन। वो क्या लगता है इतना टाइम हो गया पुलिस को गिरफ्तारी नहीं हुई? राजीव उस समय कमरे में ही था जहाँ बच्ची की लाश मिली, और राजीव ये बताकर भागा है कि वो डमी है। डमी बता के पुलिस वाले जब उस कमरे में थे तो राजीव भागा कैसे? नीचे इतनी फोर्स लगी हुई है, एक बंदा अपनी इजाजत के बिना ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, पुलिस के इजाजत के बिना, तो वो कैसे भागे ऊपर? वो कैसे नीचे आके भाग गया? यहाँ जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार का अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो रितिशा के हत्यारे हैं, उसमें सिर्फ एक हत्यारा पकड़ा गया, जो दूसरे हत्यारे थे पुलिस के वहाँ रहते हुए मौजूदगी में वे वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह भी हमने प्रशासन से कहा है, कल भी हमने शोक सभा में शमशान घाट पर कहा था कि 24 घंटे के अंदर यदि आपने हत्यारों को अरेस्ट नहीं किया तो उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो हमारे से होगा हम करेंगे, जो आपसे होगा आप करेंगे। तो उसमें ये आज तो एक तरह का सांकेतिक है, कैंडल मार्च है, शांतिपूर्ण है, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि ये हरिद्वार वासियों का गुस्सा सड़क पे फूटे, उससे पहले उन्हें अरेस्ट करें, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि उन्हें अरेस्ट करने के बाद जनता के सामने उन्हें लाएं और उन्हें जनता को सौंप दें। जिस तरह से उन्होंने जीतेता के साथ जघन्य अपराध किया है, वो किसी भी रूप में बख्शने लायक नहीं है। उनको खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए, उनको जला देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। किसी भी रूप में हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या लगता है आपको इतने देर हो गई है दूसरा अपराधियों को पकड़ने में? कहीं राजनीति? देखो जी, राजनीति नहीं, मैं राजनीति तो नहीं कहूँगा क्योंकि सभी लगे हुए हैं, लेकिन एक धनबल ऐसा चीज है, उसने जब करोड़ों करोड़ों रुपए के मकान खरीद रखे हैं
करोड़ों रुपए अपने व्यापार में इन्वेस्ट करता है तो वो पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ के हम लोगों का ये है, प्रशासन से निवेदन है कि इस धनबल को छोड़कर जो सही कार्य है अरेस्टिंग का, जो सजा का कार्य है, जो आपको धाराएं देनी है, आप उसे अरेस्ट करें और जनता को सौंपें या उसे अरेस्ट करें। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आर्य जगत में श्रद्धा भाव से किया जाता है। महर्षि दयानंद जी ने जिन कार्यों की नींव रखी थी, उन कार्यों को करने का संकल्प स्वामी श्रद्धानंद ने लिया था। उन्हें पूरा करने के लिए स्वामी सदानंद ने वसुदेव कुटुंबकम आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्र हित के लिए था। आज स्वामी श्रद्धानंद के 98वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज भूमि के अयोध्या थे, जिन्होंने अपने अनुपम पुरुषार्थ एवं त्याग से आर्य समाज को एक नया रूप दिया था। आज हरिद्वार में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गुरुकुल के विभाग अध्यक्ष सत्येंद्र राजपूत ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद समाज के उत्थान के लिए और अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। मैकाले की संस्था की शिक्षा पद्धति को चुनौती देने का कार्य किया था। कन्याओं के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया, जो आज भी देहरादून में चल रहा है। जो हमारे श्रद्धानंद जी हैं, जिनका 94वां बलिदान दिवस है, उसके लिए यहाँ पे हमने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही हवन और इसके साथ ही आयुष मंत्रालय से आए हुए गेस्ट उनको याद कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कोरोना के ध्यान में रखते हुए कोरोना ने हर एक कार्यक्रम को देश और दुनिया में ही प्रभावित किया है और श्रद्धानंद दिवस जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, हजारों की संख्या में इस प्रांगण में रहते थे लोग, और कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए हमने उसकी समुचित व्यवस्था की, आप देख सकते हैं। जनपद अमरोहा में आवारा पशुओं को ग्रामीणों ने स्कूल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंधक बनाकर गौशाला भेज दिया। बताया जाता है कि गंगेश्वरी विकासखंड के आदमपुर कस्बे में आवारा पशुओं की तादाद अधिक होने पर ग्रामीणों ने प्रधान संघ मिलकर सभी आवारा पशुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद करके सभी पशुओं को गौशाला भिजवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि यह आवारा पशु फसलें उजाड़ रहे हैं, जिनको लेकर ग्राम प्रधान के कहने पर हमने आदमपुर के आसपास के सभी आवारा पशुओं को आदमपुर में बने शांतिनगर प्राथमिक विद्यालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी आवारा पशुओं को बंद कर दिया है और गाड़ी मंगवाकर सभी ग्रामीणों की सहायता से आवारा पशुओं को गौशाला में भिजवा दिया गया है। ये मान लो आगे से आदेश लिया है कि आगे को ये गौशाला में जाएंगे, तो पता नहीं कौन सी गौशाला में प्रधान ने आदेश दिया है। अच्छा, कितने पशु होंगे ये? होंगे करीब 150-200 तो होंगे। अच्छा, ये कहीं बाहर के हैं, गाँव के ही हैं? गाँव के हैं। जंगल में जो हरियाली है, ये खेती बाड़ी खाते हैं, उन्होंने गेहूँ जंगलों में खिलाए रौंद के आदेश करा है कि मान लो इन्हों को गौशाला में पहुंचाया जाए। अनुमति मिली है इन्हों को, ऐसे थोड़ी। अच्छा, कब से लेकर इकट्ठे किए जा रहे हैं? सुबह से। और ये स्कूल के टीचर लोग कहाँ गए? आए हैं, अभी गए फिलहाल में, साइन करके चले गए। तो क्या करें? अच्छा, उन्होंने मना नहीं किया स्कूल में अंदर करने? क्या, ये प्रधान का आदेश है। प्रधान ने कहा खुद मुझसे, मैं खुद स्कूल का चौकीदार। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती आज समाजवादी पार्टी के द्वारा कमाल प्लेस हसनपुर अमरोहा में मनाई गई। चौधरी साहब के चित्र पर जिला पंचायत सदस्यपति नदीम चौधरी व समाजवादी पार्टी अमरोहा के जिला उपाध्यक्ष नवेंद्र उर्फ गुड्डू प्रधान ने माल्यार्पण कर उनके कार्यों का स्मरण किया। नदीम चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब किसानों के साथ साथ आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हम आज किसान दिवस मनाकर उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। जयंती सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नवेंद्र उर्फ गुड्डू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि किसानों की दिल्ली में दस्तक देने का श्रेय चौधरी साहब को ही जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चौधरी साहब ने पहली बार केंद्रीय बजट का 70% हिस्सा गाँवों के उत्थान, किसानों की उन्नति और कृषि की तरक्की के लिए रखा था।
उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी सरकार ने अपने बजट में 75% धनराशि गाँव, खेती और किसानों के लिए रखी थी। कृषि की उपेक्षा से आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है, रोजगार का संकट है, खेती को लेकर सरकारी नीतियाँ स्पष्ट नहीं है। सभा का संचालन समाजवादी पार्टी हसनपुर के नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी ने किया। इस मौके पर फैसल अलवी, शकील चौधरी, चौधरी चरण सिंह, दीवान सिंह यादव, राजपाल यादव, ओमदत्त गुज्जर, संदीप गुज्जर, यूसुफ कुरैशी, चौधरी सलीमुद्दीन, इंशा अल्लाह चौधरी, कैलाश प्रजापति, दीपक त्यागी, गोलू त्यागी, ब्रह्मपाल नागर, रूबी कोसर, नफीस उम्मद, यशवीर नागर, विक्की अब्बास, ओमकार जाटव, चंद्रपाल कसाना, भानु जाटव, मुमताज सैफी, अली सलमानी, अंसार प्रधान, समीर चौधरी, जयसिंह खड़गवंशी, आमिर मंसूरी, देश राजपाल, रिहान बंजारा, भगवान सहाय खड़गवंशी, प्रमोद त्यागी, विजेंद्र प्रजापति, रियाजुद्दीन, फरहत सैफी, अब्दुल चौधरी, मुंतजिम कुरैशी, कासिम मखरानी, कासिम सिद्दीकी, जाकिर सैफी, शकील मिहिगीर, वसीम मलिक, प्रदीप वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं किसान दिवस के रूप में, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे भी ये किसान सभा रखी है और जिसमें हम चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इसमें क्या मतलब लोग जैसे किसानों की लड़ाई चल रही है, किसानों के साथ में सपा क्या करने के लिए अपने आगे कदम बढ़ा रही है, क्या है पूरा? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस किसान बिल के विरोध में है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी चल रही है। जिस दिन से ये काला कानून बनाने की मुहिम इन लोगों ने छेड़ी है, तभी से समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। सड़कों पर आकर भी विरोध किया है, हर तरह से गिरफ्तारियां दी हैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और इसका हमें जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। आज हम चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे किसानों के एक महान नेता रहे और जिन्होंने किसान को किसान बनाने का काम किया। पहले चौधरी साहब से पहले किसान एक जिम्मेदार के अंडर में काम करता था और एक तरह के गुलामी में काम करता था। चौधरी साहब ने जिम्मेदार कानून ख़त्म करा और किसान की जोत थी, जितने पे किसान अपना हल चलाता था, वो ज़मीन का स्वामी किसान उसे किसान को बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। तो हम तो ये कहते हैं कि किसान को किसान बनाने का काम किया चौधरी साहब ने किया, और उन्होंने किसान हित में इतने कानून बनाए। मंडी कानून चौधरी साहब ने बनाया था कि किसान अपना अनाज लेके मंडी में जाएगा और वहाँ मंडी में अनेक व्यापारी आएंगे और जो ऊंची बोली लगाएगा उसे अपना वो माल देके और नगद पैसा लेके अपने घर आएगा। तो इस तरह के बहुत से कानून उन्होंने जिम्मेदारा ख़त्म करने का काम, मंडी कानून का काम, और इससे पहले भी सरकार सहकारिता खेती लाना चाहती थी, लेकिन चौधरी साहब ने उसका भी विरोध किया। और चौधरी साहब ने किया कि जब चार भाई एक जगह साझे में काम नहीं करते, इतनी बड़ी सहकारिता खेती कैसे हो सकती है, तो इसका भी विरोध चौधरी साहब ने किया था। और जो अब ये 3 कानून जो अब ये सरकार बना रही है, जैसे कि अब मंडी को ख़त्म करने का काम करिए, मंडी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, और सहकारिता का विरोध चौधरी चरण सिंह ने किया था। तमाम किसानों के हित के जितने भी काम थे सब चौधरी साहब की देन है। जो हम आज किसान एक स्वाभिमान के तहत एक खुली सांस ले रहा है, अन्य तो सरकारें उसे बहुत गुलामी की तरह ले जानी चाहती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये चौधरी चरण सिंह के सारे कानूनों को ख़त्म करके उनके विरोध में तमाम कानून बना के और किसान को फिर दोबारा से गुलाम करना चाहती है। सरकार किसानों की क्यों नहीं सुन पा रही है, क्या वजह है? क्यों सरकार को जो है 3 कानून बनाए हैं उनको वापस लेने के लिए कोई भी संविधान नहीं चल रहा है, क्या है ये पूरा? सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है और ये पूंजीपतियों से चंदा लेके पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव जीती है सरकार, ये उनके पैसे का इस्तेमाल करती है। तो पूंजीपति को सुनेगी, किसान की क्यों सुनेगी सरकार? सपा की क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी की रणनीति किसानों के साथ रहेगी और किसान के साथ हम आज भी आंदोलन कर रहे हैं। पीछे हमने भी 1 हफ्ता पहले कलेक्ट्रेट पे धरना दिया था, उससे पहले भी दिया था। और जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे, किसानों की नहीं सुनी जाएगी, जब तक समाजवादी पार्टी लगातार इनका विरोध करेगी और किसानों के साथ। अमरोहा के हसनपुर में बोरावली में शराब के आदि रिक्शा पोलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहरा मच गया। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव हाकमपुर निवासी कलवा रिक्शा पोलर शराब के नशे का आदी था। कलवा के भाई संजय के अनुसार प्रतिदिन वह शराब पीता था। जहां रहला थाने के गाँव बोरावली में राजू के ढाबे के तख्त पर कलवा जाकर बैठ गया। होटल स्वामी राजू के अनुसार लगभग 2 बजे के करीब वह शौच के लिए जा रहा था, तो उसने कलवा को बराबर में बैठा दिया। वहीं संदिग्ध अवस्था में कलवा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रहला थाना पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। 2 बजे
घर से आया था, मैं लैट्रिन करने चला गया तो यहाँ बैठा था, फिर मैंने वहाँ बैठा दिया। अच्छा, इतना काम करा। तो ये ढाबा आपका है? तो यहाँ बैठे हुए खाना खा रहे थे या बैठे थे? खाली ऐसे रास्ते चले तक डला तो यहाँ बैठे ही, तो मैं लैट्रिन करने चला गया, उठाने के बाद फिर मैं वहाँ बैठा थी बस। हमें क्या पता फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या नाम आपका? अमरोहा के नगर पंचायत उझारी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की छायाप्रति पर माल्यार्पण कर 118वीं जयंती मनाई गई। बताते चले कि खबर जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर से है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के अवसर पर पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष इस्लाम अलविया, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा समाज सेवी हाजी नौशाद अली एडवोकेट के नेतृत्व में वक्ताओं ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बोलते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों के हित में कार्य किए हैं, इसलिए आज हम उनको जयंती के रूप में याद करते हैं। और उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बहुत हमदर्द थे। अपने समय में उन्होंने किसानों के लिए काफी कार्य किए हैं, इसलिए आज पूरे देश का किसान चौधरी चरण सिंह को याद करता है। चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलते हुए आज हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय शिवपाल यादव जी और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सभी लोग किसानों के लिए इस पूरी लड़ाई में, किसानों के आंदोलन में पूरी तरीके से साथ हैं। अमरोहा के हसनपुर सैयदनगरी विधायक मंत्रियों का घेराव करने जा रहे कांग्रेसी को पुलिस ने हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि नगर एवं सैयदनगरी कस्बे में नगर अध्यक्ष विनोद सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था, जिसमें जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि किसानों के विरोध में केंद्र सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई है, उसके विरोध में देश का किसान सड़कों पर बैठा है। मोदी सरकार किसानों पर आंसू गैस के गोले, ठंडा पानी छुड़वा रही है। उसी के विरोध में पूर्व प्रधानमंत्री व देश के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। कांग्रेस पार्टी का भाजपा के विधायक, सांसद और मंत्रियों के कार्यालय पर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ज्ञापन देने का प्रस्ताव कार्यक्रम रखा गया था, परंतु योगी जी की हिटलरशाही सरकार ने साथियों को गिरफ्तार कर थाने लाकर नजरबंद कर दिया है। केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसानों के विरोध में, किसानों को बर्बाद करने वाले, तबाह करने वाले जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनके विरोध में पूरे भारत देश का किसान इतनी भयंकर सर्दी में सरकार के विरोधों में सड़कों पर बैठा है। मोदी जी की सरकार उन पे रबड़ की गोली चलवा रही है, आंसू गैस छुड़वा रही है, सुबह 7 बजे ठंडे पानी की बौछार करा रही है। और आज उसी क्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। उस जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी का भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद के घरों पर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन करके सोती हुई सरकार को जगाने के लिए ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, प्रस्तावित था, परंतु योगी जी की हिटलरशाही सरकार ने हमारे साथियों को सबको गिरफ्तार किया है। कुछ लोग थानों में गिरफ्तार किए बैठे हैं, कुछ लोग घरों में नजरबंद किए बैठे हैं। हम लोग, मेरे साथ जिला सचिव राजपाल सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष हरिओम पुष्कर, दीपक जी, नदीम अंसारी, बबलू जी, तमाम साथी हम लोग हसनपुर महेंद्र खड़गवंशी विधायक के घर पर प्रदर्शन करने, ज्ञापन देने जा रहे थे। हमें रास्ते में अंधेरपुरी के पास थाना सैयदनगरी की पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में हिरासत में बैठा रखा है। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के जुल्म के आगे, अन्याय के आगे झुकने वाला नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार किसान भाइयों के साथ हैं और उनके आंदोलन में शरीक रहेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।